हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड स्वागत है आप सबका मेरी ज़िंदगी के एक और सुहाने दिन में। एंड लुक एट द टाइम लैप्स माय फ़ोन हैज़ रिकॉर्डेड। लाइक व्हाट अ व्यू ब्रो। आई एम सो सैड टुडे। मैं शाम से बहुत सैड हूँ क्योंकि दिस इज़ माई हैंड फ्री और इसका ये एक ईयरबड जो है ये गुम गया। आई डोंट नो हाउ, बट अभी इसको लगाने में मसला नहीं है, बट मेरा कान दुखता है इसको लगा के। ऑल्दो आई हैव एक्सेस ऑप्शंस, फ्लेक्स नहीं कर रही बट फिर भी लेट मी शो यू। इनमें से मैं कुछ भी लगा सकती हूँ, लाइक दिस। बट द पॉइंट इज कि वो जो गुमा है वो क्यों गुमा है और कहाँ गुमा है पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है। रॉन्ग था, अभी मुझसे लगेगा नहीं। आपको नो नीडेड स्टोरीज सुनाने के बाद अब हम निकलने लगे हैं भाई साहब दिन के दौरे पे। नाश्ते के नाम पे हमने ये 3 खजूरें ले ली हैं और ये हम खाते खाते जाएंगे क्योंकि बहन ने जाने से सिर्फ 10 मिनट पहले उठना होता है और फिर भागम भाग तैयार होकर निकलना होता है। ये नहीं है कि थोड़ी देर पहले उठ जाऊं और फिर सुकून से तैयार होकर नाश्ता वाश्ता करके फिर जाऊं, बट नहीं भाई, हमको तो चुल है आराम से उठने की। सो यस, बाकी अभी हम जा कहाँ रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जी बैंक। और बैंक आपकी बहन क्या लेने जा रही है? मुझे कॉल रिसीव होती है तकरीबन 1 हफ्ता पहले किसी रैंडम नंबर से, एंड आई वाज लाइक हेलो ये वो। तो उन्होंने कहा कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, 1 साल आपको हमारे साथ कंप्लीट हो गया है, तो हम साल के बाद एक अपॉइंटमेंट रखते हैं जिसमें हम 1-to-1 टॉक करते हैं। कोई मसला मसाइल अकाउंट के अंदर हो तो वो हम बात करते हैं। मैंने कहा ओके। तो कहते कि जितने वैसे बाजी आपके पास पैसे हैं आप अपनी जेब में ही रख लिया करो, क्या तुमने अकाउंट में रखे हुए हैं? दैट वाज अ जोक। सो यस, खैर मैंने कहा ओके। मैंने कहा नेक्स्ट वीक मेरा ट्यूसडे का दिन जो है वो थोड़ा फ्री है, तो हम नेक्स्ट वीक पे अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लेते हैं। तो आज था ट्यूसडे का दिन, तो हम तैयार व्यार होके जा रहे हैं जी बैंक। एंड आई हैव नो फ्रिकिंग आइडिया कि क्यों बुलाया है, क्या करने के लिए बुलाया है। तो मैं जस्ट बिल्कुल ब्लैंक ही जा रही थी और जाने से पहले मैं चैट जीपीटी से पूछ रही थी कि इज देयर इज एनी प्रॉब्लम, कि कोई मसला वसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई मसला वसला नहीं है, इन्होंने अपना चूरन बेचना होता है, लाइक आपको पॉलिसीज़ देनी होती हैं एनुअल के, आप ये वाली पॉलिसी ले सकते हो, ये वाली इंश्योरेंस ले सकते हो, ये कुछ ले सकते हो। तो आई वाज लाइक कि ओके फिर तो मसला नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 5-7 मिनट वेट करना पड़ा। ऑल्दो मैं अपने टाइम पे थी, बट जो अगला बंदा था जिसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई थी वो थोड़ा सा बिजी था कॉल पे। सो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हमने एक्टिंग की कि हम उनका ब्रोशर पढ़ रहे हैं, जैसे हम बहुत इंटरेस्टेड हैं उनके सारे मामलात में, बट ऐसा कुछ था नहीं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। खैर यहाँ पे ये बंदा मुझे इतनी कोई लंबी लंबी स्टोरियाँ सुना रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा मैं एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि इसका रेफरेंस देके मैं आपको स्टोरी सुना सकूँगी कि भाई एक्चुअल में मसला था क्या। This is just because I printed it out. Okay. And here we have the household insurance. This is the one for your apartment. तो एक्चुअली चैट जीपीटी की बात थी तो सच कि उसने मुझे जो जहान की इंश्योरेंसेस गिनवा दी कि भाई ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, ये भी आप लोग की, जिनमें एक तो लायबिलिटी इंश्योरेंस थी कि अगर आपके साथ कोई मसला वसला हो जाता है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ, तो आप अपनी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। लाइक आपसे किसी का मोबाइल टूट गया है, लाइक आपसे किसी का कोई नुकसान हो गया, व्हाटएवर,
तो वो सारा मसला मसाइल आप वो इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी हाउस इंश्योरेंस आ जाती है कि भाई अगर आप जिस घर में आप रह रहे हो, जितने स्क्वायर मीटर का वो घर है, उसकी आप इंश्योरेंस लोगे, हर महीने उनको पे करते रहोगे, और अगर घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है लाइक उस अपार्टमेंट में, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपकी आ जाती है एक्सीडेंटल, कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आप वो क्लेम कर सकते हो। अगर अगर कुछ माइनर से मुराद, मुझे एग्जांपल वो क्या दे रहा था, आप इमेजिन करो, कह रहे हैं कि अगर माइनर इंजरी होती है, जैसे कि आपकी कोई उंगली टूट जाती है, आई वाज लाइक ब्रो ये माइनर इंजरी है। तो कहते हैं कि आपको 3,000 यूरो समथिंग तक की वो सीन मिल जाएगा। बाकी ये मैं वैसे आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने व्लॉग एंड कर दिया था अपना, उस दिन का मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। एंड फॉर द नेक्स्ट डे द वेदर वाज लाइक ऑन इट्स पीक, लाइक ये मार्च का एंड चल रहा है और भाई साहब स्नोफॉलिंग हो रही है। आर यू सीरियस? तो खैर कंटिन्यूइंग द इंश्योरेंस थिंग, तो कहते हैं कि अगर आपकी कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, लाइक कि आपकी टांग वांग टूट जाती है, तो फिर आपको खैनानुंग कितने ज़्यादा लाइक हज़ारों लाखों की तादाद में भी यूरोज मिल जाते हैं। एंड आई वाज लाइक नहीं चाहिए भाई, पास रख अपने। तो खैर मैंने उसको कहा, मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है ना, तो वो तो इस चीज़ में सब कुछ कवर करेगी कि अगर इन केस मेरे साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो मैं वहाँ से क्लेम करूँगी। तो कहते नहीं वो अलग होती है, बट ये भी ले लेना अच्छा होता है ये वो। तो थर्ड उसने मुझे बताया कि आपके लिए जो ज़रूरी है वो है लॉयर की, कि आपको अगर कोई लीगल मसला डिस्कस करना है तो आप अपनी फ़ीस देते रहोगे, लाइक इंश्योरेंस पे करते रहोगे, और अगर आपका कोई केस वेस हो जाता है, कोई रोला वल्ला हो जाता है, फटा हो जाता है किसी के साथ, तो आप अपने लॉयर से पूछ सकते हो कि भाई इस केस में पंगा लेना बनता है कि नहीं बनता। तो ये वाला कोई सीन पार्ट था। यहाँ तक तो बात ठीक थी और यहाँ तक मुझे समझ भी आ रही थी, राइट। यहाँ पे मैं मौसम एंजॉय कर रही हूँ, साथ में मैं अफ़गान जलेबी मासूम फरेबी वो गाना सुन के पूरा वाइब कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है, हेडफोन मैंने लगाए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेन कैरेक्टर दुनिया की मैं ही हूँ। लाइक मैं चल रही हूँ और दुनिया मुझे देख रही है, और मैंने बस भी नहीं ली और मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया ताकि मैं मौसम को एंजॉय कर सकूं। और यहाँ पे मैं आपको स्नो फ्लेक्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको नज़र आए कि भाई साहब ये बारिश नहीं है, ये स्नो पड़ रही है। और मार्च के आखिर में मैं स्नो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जबकि इन महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। तो खैर उसके बाद वो मुझे पॉलिसी बता रहा है कि भाई हमारा बैंक आपको ऑफ़र करता है कि अगर आपने आने वाले कुछ सालों में, लाइक 5-10 सालों में अपना घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके लिए आप अभी से एक अकाउंट खुलवा लो। उसकी एक प्रॉपर फ़ीस होती है, वो फ़ीस आपने पे करनी है, देन वो अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा। उसमें 4,000 समथिंग यूरो आपने पे करने हैं, लाइक आपने उसके अंदर दिखाने हैं हमें एज अ ब्लॉग अकाउंट के भाई मेरे पास 4,000 यूरो पूरा हो गया। 4,000 ही था, सॉरी 40,000, आई एम सो सॉरी 40,000 यूरो। और फिर वो 40,000 यूरो को देख के 60,000 यूरो हम आपको क्रेडिट देंगे ताकि आप अपना घर ख़रीद सको। एंड आई वाज लाइक ओके, और 40,000 यूरो देगा कौन, तेरा बाप। मैंने कहा ओके ठीक है। तो खैर ये कोई, मैंने उसके साथ मीटिंग की। और मिठाई को गर्म करके कौन खाता है? कौन पागल ऐसा है जो बकलावा गर्म करके खाएगा? मैं हूँ ना आपके सामने, किसी और की एग्जांपल क्यों लेनी है आपने। खैर हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कोई फूल वूल एक्सचेंज हुए हैं, मेहमानदारी हुई है। हमारे घर मेहमान आए थे, हमारे रेस्टोरेंट में मेहमान आए थे, तो हमने उनकी मेहमानदारी की, अच्छे से पकवान बनाए, ख़ुद भी इंजॉय किया, उनको भी इंजॉय करवाया, उनसे अपने खानों की तारीफ़ें करवाई। मुफ्त में नहीं हम खाना देते भाई साहब। सो यस, अभी हमारा दिन जो है वो एंड हो चुका है। और लास्ट में स्किन केयर इज़ अ मस्ट थिंग। आजकल ये मेरी बहुत ही कोई फेवरेट थिंग हुई है कि मैंने आके ऐसे मी टाइम इंजॉय करती हूँ। मोबाइल पे मैं कुछ ना कुछ पॉडकास्ट वगैरह चल रहा होता है एंड साथ में मैं अपनी स्किन केयर कर रही होती हूँ। वो अलग बात है, जिस दिन थकी होती हूँ उस दिन मुझे मुँह भी धोने का टाइम नहीं मिलता और मैं चाहती हूँ कि बस भाई साहब जाऊँ और अपने बेड पे गिरूँ। बट
दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू गाइज ऑल्सो. बाय द वे रात के 3 बजे मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थी अपने यूट्यूब चैनल को लेके, क्योंकि इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल. तो अभी मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो ये है कि अभी मेरे 1.3K सब्सक्राइबर्स हैं. तो आई एम मेकिंग श्योर कि 1.5K, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ स्मॉल थिंग राइट, कि जल्दी से हो जाएंगे. तो जैसे ही 1.5K हुए तो भाई साहब एक इंटरनेशनल टूर तो होगा. यस, हम कोई कंट्री विजिट करेंगे, और वो कंट्री और कोई नहीं, आई जस्ट ट्रूली विश कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएं. सो यस, आप लोगों ने ये मेरी विश पूरी करानी है फटाफट से सब्सक्राइबर करवा के, रीच बढ़ा के. सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए. और मैं तो एक मशवरा दूंगी कि भाई साहब अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करो. पता है आप अपने इस वेरिएंट को कितना ज़्यादा मिस करोगे, और जब दोबारा से अपनी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, मुझे तो ऐसा फील होता है कि वाओ मैं कितनी चीज़ें सफ़र करके आई हूँ. सो यस, दैट इज़ माई नॉट फॉर एवरीवन. टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.